हेलो एवरीवन, आज हम पावर बीआई में सम और सम एक्स फंक्शन के बीच में क्या डिफरेंस हो सकते हैं उसे लर्न करेंगे। सबसे पहला है सम फंक्शन। सम फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स स्केलर वैल्यू। सेम ही है सम एक्स फंक्शन, ऑलवेज रिटर्न स्केलर वैल्यू, मींस ये हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू को ही रिटर्न करके देता है। सेकंड है रिटर्न्स वैल्यू एट कॉलम लेवल, बट जो हमारा सम एक्स फंक्शन है रिटर्न्स वैल्यू एट ईच रो लेवल। ये हम प्रैक्टिकली समझेंगे। थर्ड है नो एक्सप्रेशन और टेबल रिक्वायर्ड, यानी कि सम फंक्शन में हमें किसी भी तरह का एक्सप्रेशन और टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट जो हमारा सम एक्स फंक्शन है उसमें टेबल एंड एक्सप्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हम सिंटैक्स में देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है टेबल 1 के नाम से, जिसमें हमारा एम्प्लॉय आईडी, फुल नेम, इवैल्यूएशन डेट, टैक्स और सेल्स है। यहाँ पर मैं जब रिपोर्ट व्यू में जाता हूँ, मैंने पहले से ही एक समरी क्रिएट कर रखी है फुल नेम के नाम से। यहाँ पर मैं सबसे पहले सम फंक्शन यूज करता हूँ विद द हेल्प ऑफ मेजर। यहाँ पर मैं उस मेजर का नाम रख देता हूँ टोटल सेल्स बाय सम। यहाँ पर मैं सम फंक्शन यूज करूंगा, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर जो हमारा आर्गुमेंट होगा वो है कॉलम नेम। हम उस कॉलम नेम को मेंशन करेंगे जिसके बेस पे हमें स्केलर वैल्यू यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू जनरेट करना है। सो मैं यहाँ पे सेल का कॉलम नेम दे दूंगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे कि राइट साइड में हमारा एक मेजर क्रिएट हो चुका है। अब मैं उसे उठाकर इस टेबल में मेंशन करूंगा। सेम ही मैं एक और न्यू मेजर क्रिएट करता हूं, देन इस मेजर का नाम रख देता हूं टोटल सेल्स बाय सम एक्स। यहां पर मैं सम एक्स फंक्शन यूज करूंगा। देन जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, सबसे पहला जो आर्गुमेंट है हमारा टेबल नेम, मैं उस टेबल का नाम दूंगा जो कि है हमारा टेबल 1, कोमा। सेकंड जो आर्गुमेंट है वो है एक्सप्रेशन। यहाँ पे हम उस कॉलम को मेंशन कर सकते हैं जो कि हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है। मैं यहाँ पर फिलहाल अभी सेल्स का कॉलम नेम देता हूं, ब्रैकेट क्लोज एंटर। जैसे ही मैं उस मेजर को उठा के इस टेबल में मेंशन करूंगा तो आप देखेंगे कि दोनों ही फंक्शन ने सेम आउटपुट जनरेट करके दिया है। अब मैं चाहता हूं जो टोटल सेल्स है वो मल्टीप्लाई हो जाए टैक्स के साथ। सो सबसे पहले मैं सम वाले मेजर में जाऊंगा और उसे एडिट मोड पे ले जाके उसमें टैक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो आप देखेंगे कि जो सम फंक्शन है वो टैक्स के साथ मल्टीप्लाई करने की परमिशन नहीं देता, बिकॉज ये केवल कॉलम को ही एक्सेप्ट करता है। सो इसके लिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई का स्टार सिंबल एंटर करके एक और सम फंक्शन यूज करूंगा। यहाँ पर मैं टैक्स वाला कॉलम है उसे लूंगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस करूंगा। तो आप देखेंगे कि सम फंक्शन ने सेल्स और टैक्स के बेस पे मल्टीप्लाई करके हमारा आउटपुट जनरेट कर दिया है। सेम ही मैं सम एक्स फंक्शन के मेजर में जाऊंगा। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक्सप्रेशन का ऑप्शन होता है। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्टार सिंबल के साथ टैक्स का कॉलम ऐड कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगा। तो आप देखेंगे कि दोनों ही फंक्शन ने सेल्स को टैक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। बट आप देखेंगे कि जो सम वाला टोटल सेल्स है उसका ऑल ओवर सेल्स का जो टोटल है वो 4750 है, बट जो हमारा सम एक्स फंक्शन वाला मेजर है उसका जो ऑल ओवर टोटल सेल्स है वो 530 है। सो इसे हम समझते हैं बेसिकली ये क्यों हुआ है। यहाँ पर हम एक्सेल के प्लेटफॉर्म में समझेंगे कि जब हम पावर बीआई में सम और सम एक्स फंक्शन यूज करते हैं और टैक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तब ऑल ओवर टोटल 4750 और 530 का डिफरेंस क्यों आ रहा है। सो इसके लिए मैं सबसे पहले इज इक्वल टू सेल्स के साथ टैक्स को मल्टीप्लाई करूंगा। सेम ही मैं यहाँ पर इज इक्वल टू सेल्स के साथ टैक्स को मल्टीप्लाई करूंगा, देन इसे ड्रैग एंड डाउन करूंगा लास्ट तक। देन यहाँ पर जो सम एक्स का फंक्शन है उसने उसे मल्टीप्लाई कर दिया है सेल्स को टैक्स के साथ, देन सेम ही कॉलम को उसने ऑल ओवर टोटल करके हमें जनरेट करके दिया है। बट जो सम फंक्शन है उसने क्या किया है कि जो हमारा टैक्स है उसका ऑल ओवर टोटल किया है और जो हमारा सेल्स है उसका ऑल ओवर टोटल किया है। देन उसने यहाँ पर टोटल सेल्स को मल्टीप्लाई कर दिया है टोटल टैक्स के साथ। देन हमारा 4750 आउटपुट जनरेट करके दे रहा है, जो कि हमारा रॉन्ग आउटपुट है।
सो हम कह सकते हैं कि जो हम पावर बीआई में सम-एक्स फंक्शन यूज करते हैं वो केवल रो वाइज आउटपुट जनरेट करके देता है, यानी कि रो वाइज डेटा को कैलकुलेट करके देता है, जो कि हमारा करेक्ट वे है।